नीति शास्त्र संकेत के अनुसार ऐसी महिलाएं और ऐसे राजकुल वाले व्यक्ति से सदैव रहना सावधान, क्योंकि ऐसी महिलाएं और ऐसे राजकुल वाले व्यक्ति आपके साथ कभी भी कर सकते हैं पीठ पीछे बाढ़, आपको कभी भी दे सकते हैं धोखा। आपके साथ ऐसी महिलाएं और ऐसे राजकुल वाले व्यक्ति कभी भी कर सकता है छल कपट या फिर विश्वासघात। इनसे सदैव सावधान रहना, दूरी बनाकर रखना, कहीं आप भी इनकी लपेट में ना आ जाए। अगर आप भूल चूक में भी इनकी लपेट में आ गए तो फिर आपका सर्वनाश निश्चित ही है। द्वेष भाव, कुटिल, मंदबुद्धि, चरित्रहीन, गंदी सोच विचार रखने वाली महिलाएं आपके साथ क्या कोई अच्छे व्यवहार कर सकती हैं या फिर किसी अन्य महिलाओं के साथ अच्छी व्यवहार? चरित्रहीन वाली महिलाएं किसी अन्य महिलाओं के साथ अच्छी व्यवहार कर सकती हैं? नहीं ना। ये तो खुद ही एक स्त्री दूसरे स्त्री को देखने के लिए चाहती ही नहीं है। द्वेष भाव, कलेश, ओहो हो, वो दिखने में पंखुड़ी की जैसी सुंदरता। अबे ये स्त्री सुन ली उनके बारे में, एक फूल की फुलंग हो गई, क्या मैं अच्छी नहीं दिखती? क्या मैं सुंदर नहीं हूं? जब ये स्त्री की चर्चा उस स्त्री के पास, तो फिर वो स्त्री इसके प्रति द्वेष भाव, ये सब कुछ भावना है। इनका काम ही है द्वेष भाव। अपनी सुंदरता का व्याख्यान, प्रदर्शन, बस ये अपनी सुंदरता को ही सुनने के लिए चाहती हैं, औरों की सुंदरता नहीं, औरों की खुशियां नहीं, खुद अपनी खुशियां। कलेश है इसमें, खास करके चरित्रहीन वाली स्त्रियां, मलिन बुद्धि, कुटिल बुद्धि, और जो इस साइड में पड़े हुए हैं राजकुल वाले व्यक्ति, ये भी किसी से कम पावर के नहीं है। ऐसे भी लोगों के ऊपर विश्वास कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आज की समय में खास करके किसी के ऊपर विश्वास करना अर्थात मूर्खता। विश्वासघात खाने के लिए तैयार हैं। आज की समय में किसी के ऊपर विश्वास करना अर्थात मूर्खता। आज की समय में कोई विश्वास लायक का उपकरण है ही नहीं जिससे कि विश्वास किया जाए किसी के ऊपर।
ये लोग तो अपनी ही प्रशंसा सुनने के लिए चाहते हैं। पुरुष वो अपना, स्त्री अपनी। किनको पास जाओगे? धर्म की चर्चा को लेकर कि चलो चलो अध्यात्म की ओर, अपनी बिस्तर को छोड़ो, बोरी बिस्तर को उठाओ शयन कक्ष से, ले चलते हैं हम मंदिर के कक्ष में। भाई साहब, आज के समय में कोई भी मानव अपनी बिस्तर को छोड़ने के लिए चाहता ही नहीं है। शयन कक्ष में ही रहने के लिए चाहते हैं, मंदिर के कक्ष में नहीं। क्या इसके ऊपर विश्वास करोगे? जो मानव जनजाति अपनी बिस्तर को ही छोड़ने का दूर दूर तक नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये लोग तो कहते हैं हमें अपने मन को अनेक जगहों पर लगाने की उपकरण हैं। एक थोड़ी ही अध्यात्म है, ढेर सारे उपकरण हैं। वहां पर मैं अपनी मन को लगा लूंगा। अध्यात्म में, सतमार्गों में लगाने की क्या जरूरत है? इधर साइड में वेश्या हैं, उधर साइड में वो सब कुछ हैं, उन्हीं में लगा लूंगा अपनी मन को उपकरण में। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। किसी के ऊपर विश्वास करना अर्थात अपने आप को विश्वासघात समझ लेना। कोई भी मानव विश्वास लायक का उपकरण नहीं है। पीठ पीछे वार करते हुए रहते हैं। थोड़ी सी भी उगबुग की आगे बढ़ने की कोशिश की, फटाक से पीछे से लोग लगा देंगे, ताला मार देंगे। सिर्फ धोखा के सिवा और कुछ नहीं। सावधान, किसी से दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। दूर रहो ऐसी महिलाओं से, चरित्रहीन वाली महिलाओं से, चरित्रहीन वाले पुरुष से, राजकुल वाले व्यक्ति से। ये आपके लायक नहीं है। जो भी अपने लायक को ऐसे व्यक्ति को, ऐसी महिलाओं को उपकरण समझता है तो फिर वो फंसेंगे। फिर बाद में ये मत कहना कि मेरे साथ विश्वासघात हो गया है, छल हो गया है, अन्याय हो गया है। फिर मत रोना, आगे चलकर फिर मत पछताना, ओहो हो मैंने तो बहुत बड़ी भूल कर दी। अच्छा होता अध्यात्म के मार्गों पर ही चलता, कम से कम इस नालायक मन बुद्धि चरित्रहीन महिलाओं के पीछे नहीं पड़ता। फिर यही बातें महिलाओं के ऊपर भी लागू होती है। वो भी महिलाएं ये नहीं कहती कि अच्छा होता कि मैं अध्यात्म पर खड़े होते, सत मार्गों पर चलते, अपनी चरित्रों का निर्माण करते, कम से कम ये नालायक पुरुषों के चक्कर में नहीं फंसती। इन दोनों की उपकरण आपस में भेदभाव, यही तो चल रहा है दुनिया में। और क्या चल रहा है? स्त्री पुरुष के पीछे पागल, पुरुष स्त्री के पीछे पागल।
हाय गर्लफ्रेंड, हाय बॉयफ्रेंड, एक से एक टिप्पणियां चल रही है। पिकनिक मान रही है, मना रहे हैं पार्किंग में वैलेंटाइन डे। छोड़ा छोड़ी की प्रेम की कहानी, लव जिहाद। ये सभी बातें मीठी मीठी भोगी भोगी रस के में भरपूर मात्रा में भरी पड़ी हुई है। थोड़ा इससे बच के रहो, ऐसा ना हो कि आपके मार्गों में ही आकर ये विघ्न खड़ा ना कर दे, आपके मार्गों को ही काट ना दे, बीच ही मार्गों में ताला ना लगा दे। सावधान, सुधर के रहिए, स्वयं के ऊपर विश्वास कीजिए। विश्वास उसी पर कीजिए जब वो मंजिल, वो कार्ड प्राप्त होने पर ही, प्राप्त होने के बावजूद ही, जब तक कि प्राप्त ना हो जाए तब तक के लिए कोई आशा नहीं। प्राप्त होने पर ही आशा, प्राप्त होने पर ही विश्वास, आपके पास रहने पर ही विश्वास। जब तक कि दूसरे के पास है कोई विश्वास नहीं, पहले अपने पास आने दो फिर विश्वास। जीत होने के बाद ही विश्वास। जब तक कि आप जीते नहीं तब तक के लिए भूल जाओ उसके ऊपर विश्वास। समझ रहे हो? समझ में आ रही है? ठीक से समझना, गढ़न करना, अच्छी लगे तो फॉलो करना, ना लगे तो फिर जाके झड़कना, मलमूत्र कीचड़ में जाके नाली में जाकर डुबकी लगाना। हाँ, इसीलिए ऐसी महिलाएं और ऐसी मानव जनजाति से दूर रहने की जरूरतें अति आवश्यकता है। ऐसी चरित्रहीन और ऐसे चरित्रहीन मानव जनजाति से दूर रहने की अति आवश्यकता है। समझ गए हो? अब इसमें नीति हमारी, बाकी सब कुछ सोच विचार, धारण करने की क्षमता, चलने की क्षमता, साहस, अपनाने की हिम्मत, बताने की धैर्य, साहस, पराक्रमी, या फिर ना बताने की नौटंकी, ये सब कुछ आपकी इच्छा एवं मर्जी आपकी। ऐसे तो इस विषय के ऊपर नीति के महान विद्वानों ने भी उपदेश दिए हैं, संकेत दिए हैं, इशारा किए हैं सावधान रहने की। यहाँ तक कि इस झेलन में बेलन कर गुजरने वाले पूरे विश्व का विद्वान ज्ञाता, महान विद्वान, अर्थशास्त्र का ज्ञाता आचार्य जनक ने भी संकेत दिए हैं। ऐसे घराने वाले से सावधान रहने के लिए आइए अब हम सब समझते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। आखिर महान विद्वान अर्थशास्त्र के रचयिता आचार्य जनक गुरु ने क्या सब कुछ बात कही है, जानते हैं इस विषय के बारे में। तो शुरू करते हैं। नखीनम चो नदीनम चो श्रीगणम शस्त्रपाणिनम विश्वासु न एकर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। जिनकी बड़े बड़े नाखून हैं, जिनकी बड़े बड़े सींग हैं,
जिनके हाथों में अस्त्र हैं, स्त्रियों का और राजकुल वाले व्यक्तियों का, इनके ऊपर भूलकर भी कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, ना करे। ऐसे ऐसे मानव जनजाति विश्वास लायक का कोई उपकरण नहीं है, विश्वास करने का लायक नहीं है। अब ये बताओ, जो बड़े बड़े सींग वाले हैं, मान लो सांड, उसके आगे जाकर आप एक कहोगे कि ए सांड, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो? तो फिर वो सांड का जवाब देंगे, अगर वो मरखंडी हो गए सीधे ही फाड़ देंगे। और ये दुराचारनी बड़े बड़े नाखून वाली, ये तो पेट को ही फाड़ देगी। ये तो पहले से ही चुड़ैल बनी हुई है, बड़े बड़े नाखून को बढ़ाकर उंगली में, पैर में सुपनेखा है। ये जो बड़े बड़े नाखून को अपनी उंगली में रखती है, सुपनेखा। ऐसी दुराचारनी, मन बुद्धि, कुटिल बुद्धि, चरित्रहीन वाली स्त्रियों के ऊपर विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए। या फिर ये जो साइड में पड़े हुए हैं राजकुल वाले व्यक्ति, इनके ऊपर भी भूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब विश्वास लायक ये है ही नहीं, स्त्रियां वो बड़े बड़े जानवर के जैसे सींग को बढ़ाकर, नाखून को बढ़ाकर बिस्तर पर पड़ी हुई हैं, शयन कक्ष में सोए पड़ी हुई हैं, मंदिर के कक्षों में जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो फिर इनके ऊपर विश्वास क्यों? ये तो अध्यात्म से जुड़ी हुई है ही नहीं, मानवता इनके अंदर है ही नहीं। सब के सब गुण जानवर का, लक्षण, विभाड़, खान पान, आदतें, समझ लेना भैया। अगर आपने ऐसी ऐसी चरित्रहीन मन बुद्धि वाली स्त्रियों के ऊपर हाय मेरी पंखुड़ी जान लुटाओगे, या फिर स्त्री ये बड़े बड़े मन बुद्धि, कुटिल बुद्धि पुरुष के ऊपर हाय मेरी प्राणनाथ, हाय मेरे राजा, तो फिर फंसना। अब आप लोग खुद ही निर्णय लीजिए, आपको बचना है या फिर फंसना है। अगर फंसना है तो फिर गंदे नाली की पानी में जाकर डुबकी लगाओ, उसमें हमें क्या जाता। जो संकेत, उस संकेत को मैंने दे दी। सावधान होने ना होने वो तो आप लोगों की मर्जी है। जो बताने का जो फर्ज था, हमारा कर्तव्य था, वो मैंने पूरी कर दी। अब आपका जो दायित्व है निभाने का, उनको फॉलो करने का, उस पे चलने का, वो तो उसमें आपकी राय। आगे बढ़ते हैं। नाड़ी के अंदर ये आखिर द्वेष बुद्धि
ईर्ष्या क्यों? भाई साहब, ये नारी तो नारी ही होती हैं, ये तो नारी के नैसर्गिक गुण हैं जिन्हें हम अवगुण मानते हैं। बहुत दृढ़ निश्चय वाली अथवा अच्छे संस्कारों से युक्त नारी ही इनसे अपने आप को मुक्त कर सकती है, वरना नारी में ईर्ष्या और बैर होना ही है। यह द्वेष भाव पुरुषों से हो या गैरों से हो, ऐसा नहीं है कि यह अपनों से ही ज्यादा होता है और स्त्रियों से ही अधिक, सर्वाधिक। कोई भी स्त्री ना किसी अन्य स्त्री की प्रशंसा सुन सह सकती है और ना ही अपनी नैहर माए की कोई शिकायत। चरित्र उलट पुलट के कारण नारी ही नारी की शत्रु है। बूढ़ी औरत युवा को नहीं सह पाती, ना युवा ही वृद्ध को सह पाती हैं। वेश्या कुलीन स्त्रियों को नहीं बर्दाश्त करती और कुलीन स्त्रियां वेश्याओं को ना देखना पसंद करती हैं, ना उसकी चर्चा सुनना चाहती है। उसी तरह विधवाएं सुहागनियों से बैर रखती हैं और सुहागनी विधवाओं को अपशकुन मानती हैं। समझ रहे हो? समझ में आ रही है ये सब क्या चल रहा है?